बच्चों, कल हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा का है ना विस्तार से पढ़ा चुके थे। आज हम इसका वस्तुनिष्ठ आप लोगों को बताएंगे। जो बच्चे चाहते हो वीडियो को रोक कर इसे साफ साफ लिख सकते हो, कॉपी में नोट कर लेना। मैंने 23 को इसका प्रश्न उत्तर निकाल दिए हैं, है ना। इसे देखकर कॉपी में नोट कर लो और बाकी इसे हम पुनः अभी एक बार रिवीजन कर देता हूँ, है ना। कल हम पढ़े थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह एक निबंध है जो भीमराव जी के द्वारा रचित है ना। यह एक भाषण लिखे थे, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, है ना, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। और ये कल हम गलती से बोल दिए थे कराची, है ना। यह पाकिस्तान के एक लाहौर है, वहाँ एक सभा होना था, विश्व मंच का आयोजन किया गया था, जिसके माध्यम से बाबा भीमराव अम्बेडकर पूरी दुनिया को, है ना, जाति जो बंधन इसको तोड़ने के लिए बताना चाहते थे, जो कि किसी कारणवश वो सभा को स्थगित कर दिया गया और यह लिखा ही रह गया। बाद में बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इस भाषण को एक स्वतंत्र पुस्तिका बना दिए और बाद में चलकर ललई सिंह यादव ने इस पुस्तक को हिंदी में अनुवाद किया, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर है जो कि यह जो भाषण है अंग्रेजी में लिखे थे, है ना, और इसको हिंदी में अनुवाद किए ललई सिंह यादव जी, है ना। बारी बारी से हम देखते हैं सभी प्रश्न उत्तर को, है ना। कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, है ना। भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। इनका जन्म बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में ईस्वी हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में हुआ, है ना। मध्य प्रदेश एक स्टेट है, वहाँ एक गांव पड़ता महू, वहीं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ है। और इनका निधन अर्थात मृत्यु, है ना, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का मृत्यु हुआ है दिसंबर 1956 को दिल्ली में। दिसंबर 1956 को दिल्ली में भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम था भीमाबाई। भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम था भीमाबाई और इनके पिता का नाम था रामजी सकपाल, है ना। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि बाबा भीमराव अम्बेडकर एक दलित परिवार से संबंध रखते थे। वो दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है ना। पूछता है परीक्षा में कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक क्या है, तो यह एक निबंध है। ऑप्शन में रहता है एक कहानी है, कविता है, निबंध है, क्या है ना। तो हम कहेंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। क्या है? निबंध है। कर अम्बेडकर जी ने अपने प्राथमिक शिक्षा का ग्रहण कहाँ किए थे? अपने गांव में ही, है ना। बाबा भीमराव अम्बेडकर अपने प्राथमिक शिक्षा कहाँ अध्ययन किए थे? गांव में ही, है ना। इनके प्रोत्साहन मतलब किनके प्रोत्साहन? बाबा भीमराव अम्बेडकर किनके प्रोत्साहन से यह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर गए? बाहर अर्थात देश के बाहर, है ना। तय गए, न्यूयॉर्क गए जो कि अमेरिका में पड़ता है। उसके बाद वहाँ की शिक्षा से संतुष्ट नहीं हो पाया, फिर लंदन गए, है ना। इंग्लैंड गए, लंदन अर्थात इंग्लैंड गए और वहाँ शिक्षा प्राप्ति करने के बाद हुआ पुनः भारत वापस चले और भारत में अपना पेशा के रूप में ग्रहण कर लिए वकील। भारत में कुछ दिन तक इन्होंने वकालत भी किए। क्या किए? वकालत, है ना। इस निबंध से तो बहुत सा सारा प्रश्न निकलता है, परंतु महत्वपूर्ण देखकर मैंने कुछ प्रश्न उत्तर को आपको सामने डाल दिए हैं। और बाकी जो मैं पढ़ाया हूँ निबंध विस्तार से, उसको सुनने के बाद पुनः तुम लोग उससे बहुत सा सारा वस्तुनिष्ठ और लघु अति लघुतरीय कुछ भी बना सकते हो। कर अम्बेडकर जी के 3 मुख्य प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। प्रेरक व्यक्ति मतलब क्या? हर एक व्यक्ति को जीवन में कोई न कोई प्रेरणा के स्रोत होते हैं। प्रेरणा अर्थात किन्हीं को देखकर मुझे प्रेरणा मिलता है कि अर्थात कोई व्यक्ति ये महान कैसे बने। उनको देखने से मुझे भी प्रेरणा मिलता है कि मैं भी शायद कुछ अच्छा करूं तो मैं भी इनके जैसा बन सकता हूं। तो इन्होंने अपने जीवन में उदाहरण लिए बुद्ध से, कबीर से और ज्योतिबा फुले। ये 3 व्यक्ति इनके प्रेरणा के जीवन में, है ना। बाबा भीमराव अम्बेडकर के जीवन में मुख्य प्रेरणा के स्रोत रहे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। अम्बेडकर जी के 3 मुख्य प्रेरक व्यक्ति रहे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। भारतीय संविधान का जनक इन्हें कहा जाता है बाबा भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान के निर्माता भी इन्हीं कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर को। यह मानव मुक्ति के प्रौधा भी बाबा भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, क्योंकि हम लोग, है न, जात पात के बंधन में जकड़े हुए थे, है न। लोगों को समझाने बुझाने का काम किए और जाति को बंधन का तोड़ने का काम किए, अर्थात मानव को
मानव को कल्याण करने का काम किए, इसीलिए इन्हें मानव मुक्ति के पुरोधा भी कहा जाता है। बाबा भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा था भीमराव अंबेडकर को। कर एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? बाबा भीमराव अंबेडकर, जो इंग्लिश में लिखे थे। कौन सा भाषा में? इंग्लिश में लिखे थे, अंग्रेजी में, और उसे हिंदी में रूपांतरण ललाई सिंह यादव जी किए थे। एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट पुस्तक हिंदी में रूपांतरण किसने किया? ललाई सिंह यादव। कवि किस विडंबना की बात करते हैं? जातिवाद। जातिवाद है ना, मतलब निबंध के शुरुआत में कहा गया है कि यह विडंबना की बात है कि आज भी हम लोग अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हमारे समाज में फिर भी वो जात पात के रंग में घुले हुए हैं, है ना। तो जो घुले हुए हैं उससे हम वास्तविक शिक्षा नहीं कर सकते हैं। जो पढ़ लिख कर जो कुछ व्यक्ति हैं बेचारे शिक्षा ग्रहण नहीं किए हैं, तो वो जो अनजान में कोई गलती कर रहा है तो गलती नहीं, लेकिन हम जान कर भी यदि गलती करते हैं तो फिर वह शिक्षा बेकार है ना। कर आधुनिक युग में कैसा समाज निर्माण करने की आवश्यकता है? कुशल समाज। कुशल समाज मतलब श्रम जो है या समाज जो है कुशलता पर आधारित होना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास जिस काम करने में कुशलता है या जो व्यक्ति जौन सा काम करने में सक्षम है उस व्यक्ति से वही काम करना चाहिए। जिस व्यक्ति को जिस काम करने में रुचि है वही काम करना चाहिए। और जिस काम में व्यक्ति को ना रुचि लगे, ना दिल लगे, ना दिमाग लगे, वह काम किसी व्यक्ति पर नहीं थोपना चाहिए। यदि तुम उस पर थोपते हो मजबूरवश कि नहीं तुम फलाना जाति को तो फलाना ही काम करो, तो वह व्यक्ति उस काम को अच्छा से नहीं कर सकता है और वह काम टालू कर देगा, वह व्यक्ति काम कम करेगा, है ना। कि प्रकृति के नियम है कि कोई भी व्यक्ति वही काम अच्छा से कर सकता है जिस काम को करने में उसे आनंद आता, अच्छा लगता है, सरल लगता है। करा जाति कैसे पेशा करने को अनुमति देता है? पैतृक पेशा। जाति कहता है कि तुम अपनी पैतृक पेशा करो, पैतृक के सिवा दूसरे काम करने की मुझे अनुमति नहीं देता है। परंतु पैतृक पेशा के आधार पर हमारा जीवन जीना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पैतृक पेशा किसी भी व्यक्ति का पैतृक पेशा कोई एक होता है और एक ही पेशा व्यक्ति का हर एक समय चलता नहीं, है ना। जो पेशा अर्थात धंधा, रोजगार, तो रोजगार में तो उतार चढ़ाव होता रहता है, तो हमें समय के अनुसार पेशा बदलने की अनुमति होना चाहिए। लेकिन आज हमारा समाज कुछ आगे बढ़ा है, जात पात का बंधन से निकला है। आज हम अपने आवश्यकता अनुसार काम बदलते हैं, है ना। आज व्यक्ति का किसी भी जाति कास्ट का कोई फिक्स धंधा नहीं है, अपना आवश्यकता अनुसार हम लोग आज अपना काम बदलते हैं, है ना। करा जाति कैसा पेशा करने की अनुमति देता है? पैतृक पेशा। कौन सी प्रथा जन्म से पूर्व ही पेशा को निर्धारण कर देता है? जाति। जाति क्या? जाति एक ऐसा जहर है कि बच्चा जन्म लेता है भी नहीं या समाज के लोग उसका काम को बंटवारा कर देते हैं कि यह बच्चा जो जन्म लेगा वो कौन सा काम करेगा, क्योंकि देखते हैं कि इसके माता पिता फलाना जाति के हैं तो ये फलाना ही काम करेगा। यदि ग्वाला है तो गाय चराएगा, बड़ी है तो लकड़ी काम करेगा, धोबी है तो कपड़ा साफ करने काम करेगा, पंडित जी है तो पूजा कराएगा, है नहीं। बोलो कैसा हमारा समाज है भाई? बच्चा जन्म ने भी नहीं लिया, बच्चा को पता भी नहीं कि मैं किस कास्ट में जन्म लेने वाला हूँ, और हमारा समाज उसका काम बांट दिया। ऐसा कोई तो जरूरी नहीं कि जो बच्चा जिस कास्ट में रहता है वही काम करने में रुचि है। वो बच्चा को तो भी समाज में कई तरह का काम है, उसमें भी उस काम भी करने का उसका रुचि करता है, परंतु बेबस होकर बच्चा क्या करता है? अपना जात के अनुसार ही काम करता है। जात से हटकर यदि दूसरा काम करता तो समाज उसे मजाक का पात्र बना देता है और वह व्यक्ति मजबूर होकर दूसरा काम नहीं करता है और अपना काम भी, अपना पेशा उसे नहीं चलता तो वह बेरोजगार हो जाता है। अब बेरोजगार के कारण व्यक्ति गलत धंधे, गलत काम करना प्रारंभ करता है, लूट पाट चोरी चमारी करना प्रारंभ करता है, क्योंकि मरता क्या नहीं करता है? मरता कुछ भी कर सकता है। जब हमारे पेट में अनाज नहीं है तो सबसे पहले हम अपना बच्चे को हम अपना पेट भरने का प्रयास करेंगे, उसके चलते चाहे पाप हो जाए या कुछ भी हो जाए, वो बात की बात है नहीं। कह रहा है कि अंबेडकर जी कैसे समाज निर्माण करने को कहते हैं? आदर्श समाज। आदर्श समाज है ना, बोले जिस तरह दूध और पानी आपस में मिल जाता उसी तरह हम सभी लोगों को जात पात के रंग को हटाकर सभी व्यक्ति सभी बंधुओं को आपस में मिल जाना चाहिए, है ना। आदर्श समाज है क्या? आदर्श समाज है स्वतंत्रता, समता और भाईचारा, है ना। कह रहा है भारत में बेरोजगारी का मुख्य समस्या क्या है? जाति। जाति भारत का मुख्य समस्या है। जाति यदि नहीं होता तो बेरोजगारी इतना नहीं होता, है ना। बेरोजगारी तो एक है कंपनी उद्योग के कारण, है ना। जैसे बिहार में कंपनी कम है, नहीं के बराबर है, तो यहाँ बेरोजगारी, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेरोजगारी उत्पन्न होता है जाति के कारण। फिर है कि कौन सी प्रथा व्यक्ति को जीवन भर एक ही पेशा में बांध कर रहता है? जाति। जाति एक ऐसा है जहर है कि व्यक्ति को जिंदगी भर एक ही पेशा में बांध कर रखता है ना। अब तुम लोग हमारे साथ चलना है ना, बारी बारी से बोलना सभी को। कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1800। किनका जन्म?
भीमराव ठीक है। करा इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू नामक ठीक है। करा इनका निधन कब और कहाँ हुआ था? दिसंबर 1956 दिल्ली में। भीमराव अम्बेडकर के माता कौन थी? और इनके पिता रामजी सकपाल। रामजी श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये क्या है? निबंध। क्या है? निबंध। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने प्राथमिक शिक्षा का ग्रहण कहाँ किए थे? गांव में। कहाँ किए थे? करा किनके प्रोत्साहन से अम्बेडकर जी उच्च शिक्षा पाने के लिए बाहर गए थे? बड़ौदा के। अम्बेडकर जी के 3 मुख्य प्रेरक व्यक्ति कौन रहे? बुद्ध, कबीर और कह रहे हैं मानव मुक्ति की पुरोधा किन्हें कहा जाता है? अम्बेडकर जिनको कहा किन्हें कहा जाता है? एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? अम्बेडकर जी जो किस भाषा में लिखे थे? अंग्रेजी। कह रहा है कि कवि किस विडंबना की बात करते हैं? जातिवाद। किस बात की? है आधुनिक युग में कैसा समाज निर्माण करने की आवश्यकता है? कुशल समाज। कैसा समाज? कुशल समाज। जाति कैसा पेशा करने की अनुमति देता है? पैतृक पेशा। कौन सी प्रथा जन्म के पूर्व ही पेशा निर्धारण कर देता है? अम्बेडकर जी कैसा समाज निर्माण करने को कहते हैं? भारत में बेरोजगारी का मुख्य समस्या क्या है? जातिवाद। कौन सी प्रथा व्यक्ति को जीवन भर एक ही पेशा में बांध करता है? अब मैं सभी का आंसर मिटाता हूँ, है नहीं? जिस बच्चों को लिखना है वीडियो को रोककर सभी को लिख ले। अब मैं आंसर मिटाता हूँ और तुम लोग आंसर बोलना है नहीं। अब मैं सभी का उत्तर मिटा रहा हूँ। देखते हैं कि तुम लोग कहाँ तक मेहनत किया है, कितना तुम सफल हुआ है नहीं? कि खाली हाजिरी बनाते हो डेली, अभी तुरंत पता चलता है। यदि सही से तुम लोग निबंध को मैं पढ़ाया हूँ जो सुना होगा तो जरूर उसका उत्तर दोगे। बोलना तुम लोग बाबू, है न? भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू नामक ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? आराम से। कह रहा है कि इनका निधन कब और कहाँ हुआ था? दिसंबर 1956 1856 दिल्ली। दिसंबर 1956 1891 में जन्म हुआ, 1956 में मृत्यु हुआ। मेरा भीमराव अम्बेडकर जी के पिता थे रामजी सकपाल, माता भीमाबाई और पिता रामजी सकपाल। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने प्राथमिक शिक्षा का ग्रहण कहाँ किए थे? कहाँ किए थे? करा किनके प्रोत्साहन से अम्बेडकर जी उच्च शिक्षा पाने के लिए बाहर गए थे? बड़ौदा के नरेश, है न? बड़ौदा के नरेश। करा अम्बेडकर जी के 3 मुख्य प्रेरक व्यक्ति कौन कौन रहे? बहुत अच्छा, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के जनक किन्हें कहा जाता है? भीमराव। मानव मुक्ति के पुरोधा किन्हें कहा जाता है? अम्बेडकर जी को। भीमराव। एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? भीमराव। एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट पुस्तक को हिंदी में रूपांतरण कौन किए थे? कभी किस विडंबना की बात करते हैं? जातिवाद। कौन बात? जातिवाद की बात करते हैं न? कह रहा है कि आधुनिक युग में कैसा समाज निर्माण करने की आवश्यकता है? कुशल समाज। कैसा समाज निर्माण करने की आवश्यकता है? कुशल समाज। कौन सा प्रथा जन्म से पूर्व ही व्यक्ति का पेशा को निर्धारण कर देता है? जाति प्रथा एक ऐसा प्रथा जो बच्चा को जन्म से ही पहले उसका पेशा को निर्धारण कर देता है। अम्बेडकर जी
आदर्श समाज क्या है? स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्रता, समानता और भारत में बेरोजगारी का मुख्य सबसे बड़ा समस्या क्या है? जातिवाद। कौन सी प्रथा व्यक्ति को जीवन भर एक ही पेशा में बांधती है ना? इसी तरह तुम लोग है ना बारी बारी से पढ़ते रहो। मैं सभी जितना कविता है कहानी का सभी का पहले पढ़ा देंगे, फिर उसका वस्तुनिष्ठ लिखवा देंगे, है न। यदि तुम मेहनत करोगे तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है न। कहा जाता है न कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता है, बिना कुछ अच्छे किए जय जयकार नहीं होता है, और मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होता है। तो तुम लोग यदि इसी तरह मेहनत से अपना पढ़ाई जारी रखा तो तुम जरूर अपने मंजिल को प्राप्त करोगी और करोगे। जय हिंद, जय भारत।